कहानी में आया बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि पारस अब रेशम से कहती है कि तुम हारून से शादी कर लो और जवार को मेरे लिए रहने दो, क्योंकि मैं जवार से मोहब्बत करती हूँ और जवार भी मुझसे मोहब्बत करता है। बस तुम्हारी वजह से वो मुझे अपना नहीं सकता, क्योंकि उसने तुम्हारे बाप को जुबान दी हुई है, इसीलिए वो तुमसे शादी करने के लिए मजबूर है। इस पर रेशम कहती है कि आखिर तुम पूरी दुनिया को छोड़ के मेरे जवार के पीछे ही क्यों पड़ी हुई हो। मैं जवार से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन पारस कहती है कि जवार तुमसे मोहब्बत नहीं करता, जवार मुझसे मोहब्बत करता है, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। हारून से शादी करना तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है, क्योंकि वो बाहर सेटल है और अच्छा खासा अमीर भी है। रेशम उसे कहती है कि मैं तो जवार से ही शादी करूंगी, लेकिन पारस जब बार बार इसरार करती है तो रेशम भी सोचने पे मजबूर हो जाती है, क्योंकि रेशम भी जानती है कि जवार पारस से मोहब्बत करता है। ये बात तो वो खुद भी अपने कानों से सुन चुकी है। वो पारस से कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन अगर मेरा दिल ना माना तो मैं जवार से ही शादी करूंगी और तुम्हें हमारे दरमियान से जाना होगा। इस पर पारस कहती है कि मुझे मंजूर है, अपना फैसला मुझे जल्दी बताना। पारस जवार से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए अब उसने सोचा है कि वो हारून और रेशम दोनों की शादी करवा देगी और खुद जवार से ही शादी करेगी, क्योंकि मसला तो रेशम का ही है कि रेशम से शादी आखिर कौन करेगा। जवार भी बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो पारस को हारून के साथ शादी होता नहीं देख सकता। वो पारस से मोहब्बत करता है और पारस से खुद ही शादी करना चाहता है, इसलिए ये दोनों का फैसला है। दूसरी तरफ behzad शाह ने भी अपनी बेटी पारस के लिए अपनी तरफ से तो अच्छा ही फैसला किया है। वो परेशान होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी पारस जवार से मोहब्बत करते और इसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन जब से हकीकत सामने आई है कि जवार का तो बचपन से ही रेशम के साथ रिश्ता तय हो गया था, इसीलिए behzad शाह ने अब पारस के लिए हारून को पसंद किया है। उसने तो अपनी तरफ से अच्छा ही फैसला किया है, क्योंकि माँ बाप तो अपनी औलाद का अच्छा ही चाहते हैं, लेकिन पारस अपने दिल की बात किसे बताए कि वो जवार के बगैर नहीं रह सकती, ना ही जवार को किसी और का होते हुए देख सकती है। इसीलिए पारस अब अपने तौर पर ही कोशिश कर रही है कि वो जवार के साथ खुद शादी करे और रेशम और हारून की शादी करवा दे। behzad शाह को जब इस बात का इल्म होता है तो वो अपनी बेटी से कहता है कि देख लो, अगर रेशम ऐसे मानती है तो फिर ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दूसरी तरफ आफ्ताब को अब behzad पे शक होने लगा है। वो अपनी माँ से यही कहता है कि मामू जितने मासूम लगते हैं वैसे हैं नहीं, क्योंकि आप खुद सोचें कि बेटी के कातिल को उन्होंने छोड़ दिया और बहनोई के कातिल को अरेस्ट करवा दिया। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। इस पर शाहीन कहता है कि बेटी का कातिल तो आखिर बहनोई ही था ना, इसीलिए उन्होंने बहनोई के कातिल को ही अरेस्ट करवा दिया है कि सांप भी मर गई है और लाठी भी नहीं टूटी। दूसरी तरफ आफ्ताब को अब शक होने लगा है कि जैसे पारस जिंदा है, कि पारस मरी नहीं है। अब आफ्ताब इन्वेस्टिगेशन करेगा और आखिरकार पारस तक पहुंच ही जाएगा। फिर आफ्ताब सबके सामने सच्चाई लेके आएगा कि पारस तो जिंदा थी, वो तो मरी ही नहीं थी, बल्कि वो तो जवार के पास रह रही थी। मामू ने उसे वहाँ पे छुपाया हुआ था। ये हकीकत अब आफ्ताब और शाहीन के सामने बहुत जल्दी आने वाली है। फिर आफ्ताब behzad शाह को ब्लैकमेल करके उससे मजीद प्रॉपर्टी हथियाने का सोच रहा है। अभी वो इस मामले में काम करेगा कि आखिर पारस थी कहाँ और मरी कैसे और अब वो है कहाँ।